नमस्कार। आज हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान, मतलब 2017 से 2021 के बीच कैसे अमेरिका के रिश्ते दुनिया के कई देशों के साथ थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है ट्रंप की नीतियों पर वैश्विक देशों का रोष, वो इसी पर फोकस करता है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ऐसा नहीं कि हर देश नाराज था, लेकिन हाँ, कई देशों को उनकी कुछ पॉलिसीज, कुछ कदमों से आपत्ति जरूर थी। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दिक्कतें क्यों आईं, क्या वजहें थीं। हाँ, चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं इस पर। तो सबसे पहले मेक्सिको की बात करें। वो सीमा पर दीवार वाला मुद्दा काफी गरमाया था। हाँ बिल्कुल, दीवार बनाने का वादा, और फिर जैसा स्रोत बताता है मेक्सिकन अप्रवासियों के बारे में वो काफी कठोर टिप्पणियां, जैसे उन्हें बलात्कारी कहना। और ये कहना कि मेक्सिको पैसे देगा दीवार के। हाँ, जोर देकर कहना। और मेक्सिको का रिएक्शन जाहिर है तीखा था। स्रोत कहता है कि इसे अपमानजनक, यहाँ तक कि नस्लवादी माना गया। उन्होंने मना कर दिया होगा पैसे देने से। बिल्कुल मना कर दिया। और फिर वो इमिग्रेशन को लेके सख्ती, ट्रेड टैरिफ की धमकी, इन सब ने रिश्तों में आप कह सकते हैं कड़वाहट भर दी। बात सिर्फ कहने की नहीं थी, असल में भरोसे पर असर पड़ा, आपसी सहयोग पर असर पड़ा, जैसा स्रोत बताता है। यानी असर काफी गहरा था। और शायद यही पैटर्न हम पारंपरिक सहयोगियों के साथ भी देखते हैं, जैसे कनाडा और जर्मनी। कनाडा पर वो स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ। हाँ, और मजे की बात, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। कनाडा को? हाँ, जो इतना करीबी सहयोगी है। जी। और प्रधानमंत्री ट्रूडो के बारे में भी स्रोत के अनुसार बहुत बेईमान और कमजोर जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। अच्छा, ये बहुत मायने रखता है, एक ऐतिहासिक सहयोगी को ऐसे देखना। इसने व्यापार को तो चोट पहुंचाई ही, विश्वास को भी। और जर्मनी, उनके साथ क्या था? जर्मनी के साथ भी कुछ ऐसा ही। उन पर नेटो, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कम पैसे देने का आरोप। हाँ, वो तो काफी सुना था। और ये भी आरोप कि वो रूस से नियंत्रित हैं, खासकर वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को लेकर। और चांसलर मर्कल पर भी तो टिप्पणी थी। हाँ, उनकी शरणार्थी नीति को विनाशकारी गलती कहना। मर्कल जैसी सम्मानित नेता पर ऐसे व्यक्तिगत हमले, इसने अमेरिका यूरोप के रिश्तों को कह सकते हैं जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचाया। तो बात सिर्फ नीतियों से आगे बढ़कर व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई थी। अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का क्या? स्रोत पेरिस जलवायु समझौता का जिक्र करता है। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका का हटना। फ्रांस जैसे देश, जिनके लिए क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्राथमिकता थी, वो इससे काफी नाखुश थे। ये एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। इसे कई देशों ने मल्टीलैटरलिज्म, मतलब बहुपक्षीय सहयोग, उससे पीछे हटने के संकेत की तरह देखा। और फिर ईरान न्यूक्लियर डील की थी, JCPOA। हाँ, उससे भी तो अमेरिका हट गया था 2018 में एक तरफा, और उसके बाद ईरान पर बहुत सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। स्रोत बताता है कि इसका ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। और तनाव भी तो बहुत बढ़ गया था, खासकर जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद। बिल्कुल, तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। तो ये दो बड़े उदाहरण हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से पीछे हटने के। तो एक तरफ सहयोगी, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समझौते। और फिर चीन के साथ ट्रेड वॉर और कोविड-19 को लेके वो बयानबाजी, जैसे उसे चाइना वायरस कहना। हाँ, स्रोत के अनुसार चीन के साथ जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ, वो सिर्फ टैरिफ तक ही नहीं रुका। उसने ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर डाला, चीन की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाया। और वो कोविड वाली बात, कोविड को लेकर बार बार सार्वजनिक तौर पर चीन को दोष देना, इसे चीन ने एक डिप्लोमेटिक हमले की तरह लिया। स्रोत कहता है कि चीन ने इसे अमेरिका की तरफ से बढ़ती दुश्मनी का सबूत माना। इन सब के अलावा क्या कोई और पैटर्न भी दिखता है? स्रोत इशारा करता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ, जैसे UN, WHO, WTO। हाँ बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र, UN, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व व्यापार संगठन WTO, यहाँ तक कि नेटो, इन सब की लगातार आलोचना। ये सब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा था, कह सकते हैं। स्रोत इसी पर जोर देता है कि प्रशासन ने अक्सर वैश्विक सहयोग के बजाय द्विपक्षीय, मतलब दो देशों के बीच, या एक तरफा कार्रवाई को प्राथमिकता दी। और सहयोगी देशों ने इसे कैसे देखा? चिंता के साथ। उन्हें लगा कि ये उन संस्थाओं को कमजोर कर रहा है जो वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी हैं। और दुनिया की जो बड़ी समस्याएं हैं, महामारी, क्लाइमेट चेंज, शांति बनाए रखना, उनसे निपटने के लिए अमेरिकी लीडरशिप की जरूरत है। और ये रवैया उसे कमजोर कर रहा था। ऐसा लगा जैसे अमेरिका दुनिया से थोड़ा अलग थलग हो रहा है।
तो अगर हम सब बातों को जोड़कर देखें स्रोत के आधार पर, तो चाहे वो मेक्सिको की सीमा नीति हो, कनाडा जर्मनी जैसे सहयोगियों पर टैरिफ या आलोचना हो, पेरिस या ईरान समझौते से हटना हो, या फिर चीन के साथ व्यापार और कोविड पर तनाव, इन सब ने मिलकर कई देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव पैदा किया। बिल्कुल। और स्रोत ये साफ करता है कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थी, बल्कि शायद एक सोची समझी अप्रोच का हिस्सा थी, जहां मल्टीलैटरल यानी कई देशों के साथ मिलकर काम करने के बजाय बायलैटरल यानी एक एक देश के साथ, या फिर यूनिलैटरल यानी एक तरफा एक्शन को ज्यादा महत्व दिया गया। स्रोत